हेलो एवरीवन। मैं डीके सर केसीटीसी सीतामढ़ी सेंटर से और आज आपको सिखाने वाला हूँ प्रिंट द डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आप चाहते हैं कि कोई फाइल आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया है और उसको प्रिंट आउट करें तो आप क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे ये आज आप सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। आइए देखते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लें। शॉर्टकट कमांड के द्वारा कुछ पैराग्राफ टाइप कर लें जिसको आप प्रिंट करेंगे। आप देख रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एप्लीकेशन खुल गया है। हमने यहाँ पर शॉर्टकट के थ्रू कुछ टाइप कर लिया है और ये डेटा मुझे प्रिंट आउट करके निकालना है। ठीक है। प्रिंट करने से पहले हम कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे, जैसे इसका सैंपल देखेंगे प्रिंट कॉपी में। ये पेज पर जब प्रिंट होगा तो पेज पर दिखेगा कैसा। कंट्रोल के साथ पी प्रेस करने से प्रिंट का ऑप्शन आता है। ऐसा करने पर जो स्क्रीन आएगा इसमें ये प्रीव्यू का सेक्शन है। ये आपको पेज प्रीव्यू के रूप में दिखा रहा है। आपका ये पेज नहीं है, आपका पेज यहाँ से है ना, जिसमें ये आपका टॉल पेज है स्टाइल में। टॉल पेज, पेज वर्टिकल फॉर्म में जैसा हम आपको प्रिंट करके दिए हो। दूसरा, लेफ्ट हैंड साइड में उसी से रिलेटेड सेटिंग के लिए है। सेटिंग के लिए यहाँ सेटिंग हेडिंग करके दिया हुआ है ऑप्शन, जिसमें कई सारे अलग अलग ऑप्शन हैं। कुछ और मोर लेने के लिए आप यहाँ से भी पेज सेटअप में भी जाके ले सकते हैं। ऊपर में प्रिंटर की सेटिंग के लिए प्रिंटर का नाम इसमें पहले से दिया हुआ है, आप वहां भी कुछ चेंज कर सकते हैं। और ऊपर जाएंगे तो प्रिंट में जाकर के प्रिंट वाली बटन दबा सकते हैं। ये फाइनल स्टेज में प्रिंट बटन दबता है जब आपका सेटिंग सब सही है और प्रीव्यू देख के आप संतुष्ट हो गए कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो सही ऑर्डर में सही दिख रहा है, तो फिर प्रिंट आउट दिया जा सकता है। कितने कॉपी आपको प्रिंट करने हैं ये कॉपी में जाके आप नंबर दे सकते हैं। जितना आप नंबर लिखेंगे उतना रिपीट करके प्रिंट कर देगा वो। चलिए हम लोग एक एक करके इसके डिटेल्स में आते हैं। अभी जो पेज दिख रहा है इसमें कुछ पेपर का साइज क्या है पहले तो यही देखना है। ये साइज के रूप में यहाँ पे आ रहा है ना। साइज लिखा हुआ तो नहीं है हेडिंग के तौर पे जो पता चले कि पेपर का ही साइज है। तो लेकिन A4 नाम जो रहता है, ये A4 पेपर का ही साइज का एक नाम है। जिसको खोलेंगे तो इसमें और भी अलग अलग लेआउट का साइज हमें दिखाता है, जिसमें पहला साइज रहता है लेटर के नाम से, दूसरा रहता है लीगल और तीसरा आता है A4। उसके बाद तो अन्य है ही उसमें। आप यहाँ मोर साइजेस में जा करके ये पेज सेटअप वाला डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ क्लियर कट आ रहा है पेपर का साइज, जिसमें नाम A4 रखा गया है। और A4 वही पेज होता है जो सेंचुरी पेज के रूप में आता है, जिसको प्रिंट करके हम आपको देते हैं या फोटो स्टेट में इस्तेमाल होता है। इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ डायमेंशन ये विड्थ जो दिया गया है उसकी चौड़ाई को बता रहा है, 21 सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को आप इंच में बदलेंगे तो आप 2.54 से भाग दे दीजिए, उसको 2.5 से भाग दे दीजिए, है ना। तो वो करीब 8.25 इंच हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, 8.25 इंच विड्थ हो जाएगा। हाइट उसका जो है दिया हुआ है 29.7 सेंटीमीटर, 29.7 सेंटीमीटर, जिसमें 2.5 से भाग देंगे तो वो करीब हो जाएगा आपको 11.5 इंच। तो 8.25 इंच गुना 11.5 इंच का जो लंबाई चौड़ाई का पेज होगा वह A4 के नाम से जाना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आप मार्जिन, ये पेपर वाला टैब खुला हुआ है तो ये दिखा रहा है। आप जाइएगा कहाँ, मार्जिन में। मार्जिन का मतलब चौथाई होता है जो पेज के चारों तरफ से छोड़ते हैं, या अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो मार्जिन पेज के चारों तरफ 1-1 इंच कंप्यूटर में पहले से सेट रहता है। इस कारण से 2.54 सेंटीमीटर टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट ऑप्शन दिया हुआ है। पेज के चारों तरफ से मार्जिन सेट करने के लिए आपको टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट 4 ऑप्शन दिया गया है।
इसमें आप इसको कम ज्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। कम ज्यादा के लिए आपको मैनुअल क्या करना होगा, यहाँ से इसको कम करना होगा, ये नहीं करना होगा। इसमें एक गटर नाम का ऑप्शन है। गटर क्या है? यह एक तरह का एक्स्ट्रा स्पेस है जो पेज के किसी दो साइड में से एक साइड में लगाया जाता है। गटर दो साइड से ही लगता है, जिसमें से आइदर लेफ्ट और टॉप। आप कहेंगे ये स्पेस का यूज क्या है, तो आप जरा इस पेज को ध्यान दीजिएगा। ये जो छोटा सा पेज दिख रहा है स्क्रीन पर, उस पेज में गटर में जो जीरो लिखा गया है, इसका पोजीशन क्या है? लेफ्ट दिया हुआ है। लेफ्ट के साइड से अगर मैं यहाँ से स्पेस बढ़ाऊं, जरा उस पर देखिए तो किताब में क्या बन रहा है? स्पेस बन रहा है लेफ्ट साइड से। यह एक्स्ट्रा स्पेस है। अगर एक एक इंच आपने चौथाई चारों तरफ से दे रखा है, तो उसमें कुछ पॉइंट और स्पेस बढ़ गया लेफ्ट साइड से। उसका यूज क्या है, ये बढ़ाने का मतलब क्या है? देखिए, जो भी किताब छपती है सिंगल सिंगल पेज के हिसाब से ही पहले छपती है। बाद में उसको अरेंज करके तब बाइंडिंग किया जाता है, तब उसका कुट वगैरह लगाया जाता है। बाइंडिंग और कुट लगाने के दौरान कुछ पन्ना बाइंडिंग में जाता है, उसके बाद भी जगह छोड़ा जाता है कि वो कट लिखा हुआ चप नहीं जाए। नहीं, तो अगर मैं चारों तरफ से एक एक इंच का जगह रखा हूं, तो एक एक इंच तो नॉर्मल दिखना ही चाहिए, जिससे वो बराबर दिखेगा पेज। लेकिन जिस साइड से बाइंडिंग करना है, उस साइड से कम हाफ इंच जगह और चाहिए पकड़ के उसको बांधने के लिए। कटिंग होके भी निकलेगा जो एक्स्ट्रा होगा वो, तो जो वेस्ट में जाएगा। वेस्ट को क्या कर गटर ही कहते हैं ना। तो गटर नाम का स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने के लिए है, जो बाइंडिंग के दौरान जो जगह यूज होता है उसके लिए हम एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं। ये हाफ इंच का स्पेस दिया उसमें हमने। तो अब लेफ्ट साइड से अगर सेट किया तो लेफ्ट साइड का स्पेस कितना हो जाएगा? 1.5 इंच, जिसमें से आधा इंच अगर बाइंडिंग में भी इस्तेमाल में चला गया तो भी एक इंच चारों तरफ से बराबर दिखेगा। समझ में आ गया? ये आपका गटर स्पेस है। ये टॉप भी रहता है, क्योंकि कोई कोई बुक जो है ऊपर से भी नाथी की बाइंडिंग किया हुआ रहता है, स्पाइरल डायरी वाला, कोई लेफ्ट से भी रहता है। तो इसलिए दो ही ऑप्शन है, लेफ्ट वाले में लेफ्ट साइड से सेट करिएगा स्पेस, और टॉप वाले में टॉप से सेट करिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का मतलब लेआउट होता है ना। पेज चौड़ाई में निकालना है प्रिंट आउट की हाइट में, उस हिसाब से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो स्टाइल है। पोर्ट्रेट एक ऐसा ऐसा स्टाइल है जो टॉल पेज के फॉर्मेट में रहता है, और लैंडस्केप वह साइज है जो वाइड पेज के फॉर्म में रहता है। ठीक है ना। टॉल और वाइड पेज के हिसाब से दिखता है। ये आपका वाइट पेज है, ये आपका टॉल पेज है। ये यहाँ पे सैंपल दिख रहा है आपको, जैसा चाहिए आप देख सकते हैं। आ रहा है ना। ज्यादातर तो टॉल ही डिजाइन रखते हैं, बट आवश्यकता पड़ने पर आप वाइड फॉर्मेट भी ले सकते हैं। तो ये हो गया। एंड देन ये हमने सेटिंग कर लिया, ओके। अब जरा इसमें आइए, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें होंगी। जैसे सेटिंग के अंदर दिया हुआ है प्रिंट ऑल पेजेस इन रेंज। आप इस डॉक्यूमेंट में कितना पेज बना के रखे हुए हैं, क्या आपको उन सारे पेज को प्रिंट करना है? अगर हाँ, तो फिर इसमें जो ऑप्शन सेट है प्रिंट ऑल पेजेस, यही रहने दें, जो कि बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। आपको नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको कितने पेज प्रिंट आउट करने हैं। हाँ, आप इसमें जाएंगे, खोलेंगे, तो आपको इसमें चार ऑप्शन पांच ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन तो ऑल पेजेस इन रेंज का है, तो दूसरा प्रिंट सिलेक्शन का है। सिलेक्शन का यूज तब होता है जब पेज में से कोई खास पैराग्राफ छाट के निकालना हो, तो उसको पहले हाईलाइट करना पड़ेगा, और हाईलाइट करके तब ये प्रिंट कमांड देंगे। उसमें प्रिंट रेंज में जाकर के ये प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शन चूज करना होगा, जिससे क्या होगा, जितना सिलेक्टेड डाटा होगा
उतना ही प्रिंट होगा। समझ गए? एक और ऑप्शन इसमें दिया हुआ है करंट पेज का। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसमें सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और पेज नंबर भी देने की जरूरत नहीं है कि हम कौन सा पेज निकालें। बस जिस पेज पर आपका कर्सर अभी ब्लिंक हो रहा है वो पेज आपका प्रिंट आउट। तो हम लोग प्रिंट रेंज के अंदर में ऑल पेजेस, जिसका इस्तेमाल करने पर जितने भी पेज आपके डॉक्यूमेंट में रहेंगे बाय डिफॉल्ट वन बाय वन अपने आप लेगा और प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर आप किसी एक पेज में से एक पैराग्राफ निकालना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करके ये ऑप्शन में जाएंगे और उसमें प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शन हो। इस कारण से क्या होगा कि जितना हाईलाइट किए रहिएगा उतना ही छपेगा। अगर आप करंट पेज ऑप्शन को लेते हैं तो उसका मतलब होगा कि आप जिस पेज को अभी सामने देख रहे हैं वो आपका करंट पेज है, क्योंकि कर्सर उस पर होगा। तो बस करंट पेज लेने से वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। वो करंट पेज हो सकता है कि 10वां पेज भी हो। 10वां पेज को आप सामने रखे होंगे तो करंट पेज यहाँ सेलेक्ट करने का मतलब 10वां पेज। आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? करंट पेज से होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम बहुत सारा एडमिट कार्ड वगैरह प्रिंट करते हैं, उसमें फाइल जब डाउनलोड करते हैं साइट से, तो जैसे साइंस का डाउनलोड कर रहे हैं, एक फाइल में करीब 350 बच्चे का, 400 बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है कॉलेज का। और उसमें से किसी एक बच्चे का मुझे खोजना है नाम, है ना? तो सर्च बॉक्स में जाके नाम टाइप करेंगे, आ जाएगा, है ना? हो सकता है उसमें एक नाम का कई बच्चा उस लिस्ट में हो, 350 400 में एक नाम का कई बच्चा हो सकता है। तो उसको आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप मिला लेंगे पहले कि ये कौन सा है। मान लीजिए कि वो पेज नंबर 175 है, तो प्रिंट कमांड में जाके बस करंट पेज ले लेना। वो 175 हो 177 हो कोई मतलब नहीं, जो सामने दिख रहा होगा करंट पेज लेने के कारण अपने आप वह सामने वाला पेज प्रिंट, वही पेज निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा। करंट पेज का मतलब एक ही पेज होता है, एक बार में तो एक ही दिखता है ना। इसलिए करंट पेज लेने का मतलब सिंगल पेज आपका प्रिंट आउट। तो ये तीन ऑप्शन क्लियर हो गया हम लोग को, है ना? ऑल, ऑल देने का मतलब सब, एक से लेके जितना आप बनाए होंगे ना, 10 तो अगर पेज बनाए होंगे तो पहला से शुरू करेगा 10 तक प्रिंट, है ना? दूसरी बात, कॉपी में भी हमने एक ही रखा है। कॉपी का भी अपना एक रेंज होता है, 32,767। 32,767, 32767, इतना कॉपी का कमांड एक बार लिख सकते हैं आप। और रेंज में जितना डाट पेज रहेगा सबका उतना कॉपी होगा, ऐसा नहीं कि एक का। 5 को पेज है तो पांचों का उतना कॉपी निकलेगा। समझ गए? तो वो रेंज है उसका, बट वहां एक दिया हुआ है। और अगर ऑल पेज इन रेंज दिए हैं तो इसका मतलब जितना पेज आपके डॉक्यूमेंट में बना हुआ है सबका एक एक कॉपी। अगर करंट पेज ले रहे हैं तो एक पेज, एक कॉपी करंट पेज का निकलेगा। अगर आपको उसका 10 कॉपी चाहिए तो ऊपर नंबर ऑफ कॉपी में जाके 10 लिख दीजिए यहाँ पे। फिर क्या होगा, जो करंट पेज आप सामने सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी पेज का 10 कॉपी निकलेगा। ऑल रखेंगे सारे पेज का 10 कॉपी निकलेगा। और एक पेज रहेगा और रहेगा 10 में रहेगा तो निकल जाएगा। पेज एक ही रहेगा और रहेगा तो 10 पेज लिखने तो एक ही पेज का 10 कॉपी। बिल्कुल। अभी जैसे एक ही पेज है, ऑल सिलेक्टेड है, 10 लिखे हैं, तो इस पेज का 10 कॉपी प्रिंट आउट। बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं नीचे। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा इसमें और है, थोड़ा सा देख लीजिए। कस्टम पेज रेंज, है ना? कस्टम पेज रेंज दिया गया है, यहाँ पर आप पेज नंबर अपने से डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस फाइल में मुझे 5वां निकालना है, 10वां निकालना है, 15वां निकालना है, छाट के निकालना है। तो आप इसमें 5, 10,
15 टाइप कर सकते हैं। ऐसा लिखने से वो पेज चुना के उसमें से अपने आप निकल जाएगा, पेज अपने आप चुना करके उसमें से निकल जाएगा। ये दिया हुआ है। आप जो नंबर मान लीजिए 175 आप लिख दिए, अगर आपके फाइल में 175वां पेज होगा तो वही निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा, एक एक कॉपी निकलेगा 175। समझ में आ गया? इसमें डैश का भी यूज कर सकते हैं, डैश माइनस का। जैसे 1 के बाद डैश दे करके आप 5 लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 सब हो गया। कॉमा करके अगर 10 लिखते हैं तो छठा पेज क्या होगा? 10th नंबर। यानी आपको टोटल 6 पेज प्रिंट होगा, जिसमें से 1 से 5 तक लगातार, और 10वां पेज छठा कॉपी के रूप में निकल जाएगा। इस तरह से भी रेंज दिया जाता है। ये क्लियर हो गया? 4 ऑप्शन आपने सीखा। ऑल पेज रेंज, जस्ट सेलेक्टेड, तीसरा करेंट पेज, और चौथा कस्टम। अब एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा। सबसे लास्ट में देखिए नीचे क्या है। इवन पेज और ऑड पेज है। इवन पेज और ऑड पेज एंड इवन पेज दो तो दिया हुआ है। यस, ऑड पेजेस, इवन पेजेस। मान लिया जाए आपके पास 1 से लेके 10 ठो पेज है, 1 से लेकर 10 पेज आपके फाइल में बना हुआ है, और आप 5 ही पेज पर निकाल लेना चाहते हैं आगे पीछे। नहीं, कैसे निकालेंगे? तो आप क्या कीजिए, 5 ठो पेज रख दीजिए, है ना। पहले आप पेज 5 ठो रख दीजिए, और उसके बाद उसमें लिख दीजिए रेंज। आप ऑल नहीं रखना है, उसमें दे देना है ऑड। ऑड अगर दे देंगे 1 3 5 7 9, हो गया 5 ठो, निकल गया प्रिंट आउट। उसको पलट दीजिए। पलटने से क्या होगा कि आपका जो लास्ट वाला पेज ऊपर आ जाएगा। तो आपको ना पेज को रिवर्स ऑर्डर में निकालना होगा। इवन पेज रेंज जो आएगा यहाँ पर, उसमें आपको 10 से 1 पहले लिखना होगा। उसके अंदर कस्टम रेंज में जाके इवन ले लेंगे और 10 से 1 लेंगे, क्योंकि 9वां पेज लास्ट में निकाला होगा, है ना। तो उलटने पर तो 9 के पीछे 10 आना चाहिए। ये तो प्रिंट करेगा 2 नंबर, तो इसलिए उसको उल्टेंगे। तो उस हिसाब से ये रेंज बस उलटना जरूरी होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे पहले वो निकालेगा 1 3 5 7 और 9, ये यही रहेगा ना। इसको उठा के सीधे ऐसे इन कराएंगे, 9 आपका ऊपर रहेगा, ये दब जाएगा नीचे। आपको इस पर 10 चाहिए, तो अगर आप 1 से 10 का रेंज रखेंगे तो इसका इवन कौन सा होगा? 2। आपको कौन सा चाहिए? आपको तो इधर से प्रिंट करना है, आपको तो 10 चाहिए, तो इसलिए रेंज में आपको लिखना क्या होगा? 10 से 1 लिखना होगा। या फिर इस सेटिंग में ही रिवर्स का ऑप्शन होता है, वर्ड में नहीं दिखता है रिवर्स का, इसलिए रिवर्स अपने से करना पड़ता है, ये रेंज लिखना पड़ता है। लेकिन दूसरे प्रोग्राम में जाइएगा तो प्रिंट का जो डायलॉग बॉक्स होगा उसमें बजाते रिवर्स का ऑप्शन रहता है। जैसे ये प्रिंटर प्रॉपर्टीज में अगर आप जाएंगे तो इसमें दिखा नहीं रहा है रिवर्स का। रिवर्स लेने का मतलब ही हो गया कि वो 10 से 1 रेंज बना देगा, जो कि बाय डिफॉल्ट 1 से 10 का रेंज सेट रहता है। तो आप 10 से 1 का रेंज कर देंगे और उसके बाद तब इवन कर देंगे। जैसे 9 है तो उसके पीछे वो 10 निकालेगा, फिर 7 है तो उसके पीछे 8 निकालेगा। इस तरह से ये 1 के पीछे 2 निकल जाएगा बस, और वो सीधा उलट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने आप हो जाएगा। आपको एक एक करके उलटने का कोई जरूरत
नहीं है। हम लोग भी वैसे ही प्रिंट करते हैं, तब जल्दी हो पाता है। नहीं तो एक एक निकालने जाएंगे, एक निकल गया, फिर उलट के लगाओ, फिर दो, फिर उलट के लगाओ तीन, तब तो बस एक दिन में एक ही कॉपी निकल पाए। समझ गए ना? ये इवन ऑड का कॉन्सेप्ट है। ये रेंज के ही अंतर्गत लास्ट में इवन और ऑड का रहता है। आप कोई भी पहले ले सकते हैं, पहले इवन ही निकाल के बाद में ऑड निकाल लें, या पहले ऑड ही निकाल के इवन निकाल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको रिवर्स वाला चीज भूलिएगा मत। रिवर्स वाला अगर आप कहीं सेटिंग गड़बड़ा गया तो एक के पीछे 10 आएगा, दो के पीछे 8 आएगा, सब हो जाएगा गड़बड़, पढ़ने में फिर नहीं बनेगा। इसलिए ये चीज प्रिंट के दौरान बहुत ध्यान देना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल था कोलैट क्या होता है। आगे कोलैट ऑप्शन पे यहाँ, वैसे उससे पहले एक ऑप्शन और है, वन साइडेड पेज एंड टू साइडेड पेज। कुछ प्रिंटर ऐसा होता है जिसमें ये सुविधा होती है कि वो एक बार में दोनों तरफ प्रिंट करके निकालता है, तो उसके लिए आप टू साइडेड ले सकते हैं। लेकिन सामान्य जो प्रिंटर होता है वो वन साइड निकालता है, ये वन साइड वहां सेट है। जिस प्रिंटर में फैसिलिटी होगी टू साइडेड का, उसमें टू साइड आप ले सकते हैं, अन्यथा वन साइडेड जो है सो रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोलैट ऑप्शन जो है, यह प्रिंट का एक स्टाइल है जिसमें सीरियली वो डाटा को जब प्रिंट करता है तो उसका क्या क्रम रहे। मान लीजिए 1 से 10 तक आप प्रिंट कर रहे हैं, अगर दो दो कॉपी ही निकालना है सबका, तो टोटल 20 पेज लगेगा। लगेगा ना 20 पेज। देखिए एक कोलैट जो है, अगर टिक लगा हुआ है कोलैट का, तो इसका मतलब हो गया आपका प्रिंट टाइप होगा 1 2 3 4 से लेके 10 तक। और फिर दूसरा राउंड में 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। ये इसका एक स्टाइल होगा इस क्रम में। अगर आप अनचेक रखते हैं, चेक नहीं है कोलैट, इसको बोलते हैं अनकोलैट। ये अनकोलैट ऑप्शन अगर है, जो चेक नहीं है, इसका मतलब होगा ये 1 और 1 2 2 3 3 ऐसे निकलता जाए। इसका मतलब ये हो गया, कोलैट ऑन रहने पर 1 से 10 तक पहले एक राउंड में पूरा प्रिंट होता, तब दूसरा राउंड में फिर एक राउंड पूरा प्रिंट होता। नहीं कोलैट चेक रखेंगे तो 1 का 2 कॉपी पहले ही प्रिंट होगा, खत्म। फिर दूसरा शुरू होगा, दूसरा का 2 कॉपी कंप्लीट, तब तीसरा शुरू होगा। यानी जिस पेज को वो स्टार्ट करेगा प्रिंट करना, उसका जितना कॉपी है निकाल देगा, तब ये दूसरा स्टार्ट करेगा। ये अनकोलैट स्टाइल है। ऐसा काम कहाँ होता है? फोटोस्टेट मशीन में। फोटोस्टेट मशीन के शीशा वाले एरिया में जो कागज रखा जाता है, वो उसी का सिर्फ छापते रहता है। जब तक पेज नहीं पलटेंगे वो दूसरा निकालेगा नहीं। ये वही चीज हो गया। मान लीजिए 10 कॉपी का कमांड दिए हैं, तो वो पहला ही पेज का 10 कॉपी निकालते रह जाएगा। दूसरा स्टार्ट तब तक नहीं करेगा जब तक पहला पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता। ये अनकोलैट स्टाइल है। और अगर कोलैट स्टाइल रखेंगे ऑन, तो फिर सबका पहले एक एक राउंड एक कॉपी निकाल देगा, तब दूसरा राउंड में फिर एक एक कॉपी, फिर तीसरा राउंड में एक एक कॉपी सबका। नहीं, इसका मतलब क्या होगा? 1 2 3 1 2 3, ये स्टाइल है प्रिंट का। दूसरा है 1 1 2 2 3 3, दोनों चेंज है ना। ये जब पहला राउंड स्टार्ट कर रहा है तो तीनों का एक एक कॉपी, ये जब पहला राउंड स्टार्ट कर रहा है तो एक एक का 2 कॉपी है, दोनों में दो दो ही कॉपी, लेकिन प्रिंट का स्टाइल अंतर है। तो अनकोलैट मोड में जो पेज शुरू होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, तब दूसरा शुरू होगा। जबकि कोलैट स्टाइल में सबका पहले एक एक कॉपी निकलेगा, तब दूसरा राउंड में दूसरा कॉपी निकलेगा। ये इसका तरीका समझ आया? इसमें देख लीजिए, अब वैसा लिखा हुआ है ना इसमें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कोलैटेड फॉर्म में, एंड अनकोलैटेड फॉर्म में 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये स्टाइल।
पोर्ट्रेट और लैंडस्केप तो अभी आप समझ लिए हैं लेआउट में, जिसमें पेज टॉल या वाइड फॉर्म में जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और A4 स्टाइल प्रिंटर का पेपर का साइज है जो आप देख लिए हैं। मार्जिन भी आपने अपने हिसाब से सेट कर लिया है ना। एक लास्ट ऑप्शन, 1 पेज पर सीट। यह एक प्रिंट का स्टाइल है जिसमें किसी एक पेज पर कै ठो पेज निकालना है प्रिंट आउट। एक पेज पर कै पेज होगा, एक पेज पर एक पेज होगा। लेकिन नहीं, आप चाहते हैं कि आपके पास 10 पेज है तो मैं एक ही पेज पर 10 पेज निकालू। एक पेज पर 10 पेज प्रिंट करना, छोटा छोटा होगा। आप एक पेज पर 16 पेज निकाल सकते हैं, ऐसा सेटिंग रहता है, देखिए। नहीं नहीं, एक साइड एक साइड, आगे पीछे नहीं। अब नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा लेकिन सब जाएगा, देखिए ना। एक पेज पर एक रहेगा तो पूरा टॉल में रहेगा। और 2 पेज अगर एक पेज पर रहेगा तो वाइड हो जाएगा, आधा आधा में वर्टिकल में निकलेगा, है ना। अगर आप 4 पेज लेंगे तो पेज टॉल रहेगा, 1 2 3 4, है ना। फिर 6 में वाइड हो जाएगा, 3 3। फिर 8 में वाइड ही रहेगा, है ना। फिर 16 जब होगा तब तो 4 का 4 लाइन रहेगा। आप देखते होंगे कुंजिका जो बनता है, एटम बम, कुंजिका आता है ना, गेस पेपर एक आता है जो एग्जाम के समय निकलता है, छोटा सा किताब, यही यही फॉर्मेट से प्रिंट होता है वो, छोटा छोटा लिखा रहता है। तो बिकता कैसे है? पढ़ाएगा नहीं तो कोई खरीदेगा? जब नहीं पढ़ाएगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। छोटा राइटिंग रहता है, फॉन्ट साइज बहुत छोटा होता है। वो छोटा सा बुक में जो है बहुत सारा मटेरियल आ जाता है ना, शॉर्ट मटेरियल। तो वो इस तरह से प्रिंट होता है। अच्छा, ये मैं एक सेकंड, इस तरह से हम लोगों ने ये प्रिंट के अलग अलग ऑप्शंस को देख लिया है, जिसमें आप एक पेज पर एक से ज्यादा निकाल सकते हैं प्रिंट आउट, है ना। और जब ये सारी सेटिंग हो जाएगी तो नंबर ऑफ कॉपी दे दें, प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लें। ये प्रिंटर का नाम, इसमें जाएंगे तो आपको बहुत सारे दिखेंगे जिसका सॉफ्टवेयर आप डाले होंगे। कोई एक नाम जिससे करंटली आप प्रिंट करने वाले हैं सेलेक्ट करें। जैसे HP लेजर जेट 1007 मॉडल ले लें और प्रिंट वाला बटन को दबा दें। प्रिंटर का तार USB में लगाएं, प्रिंटर के अंदर पेज रखें, स्विच ऑन करें और छोड़ दें, वेट करिए। प्रिंटर में कुछ देर तक उसका बत्ती जो है रेड वाला जलेगा, उसके बाद रेड वाला बंद होगा, ग्रीन जैसे ही होगा तो वो पेज खींचना शुरू करेगा और प्रिंट होकर के आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से प्रिंट आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो इस तरह के नए नए टॉपिक के लिए बने रहें KCTC चैनल। मैं DK सर रेगुलरली कुछ कुछ नया टॉपिक वर्ड से रिलेटेड लाता रहूंगा। हमारे यहाँ ऑफलाइन का नया बैच 5 तारीख से शुरू हो रहा है 9:30 बजे सुबह में। और एड्रेस है मेला रोड, पंचमुखी हनुमान मंदिर से पश्चिम, बालिका विद्या मंदिर के बगल में, कुमार कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। संपर्क नंबर है 9934675955। बहुत बहुत धन्यवाद।